हेलो, मैं हूं डॉक्टर गुलशन बानो और आज हम बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन है लेकिन बहुत कम इसके बारे में बात की जाती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन अपने आप में एक फैक्ट है, डेफिनेटली होता है। कोई भी महिलाएं इसको जानबूझ के नहीं करती हैं। बेसिकली ये महिलाओं में जो हॉर्मोन्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए चाहिए होते हैं, वो एकदम से सडनली ड्रॉप हो जाते हैं। उसकी वजह से बेसिकली दिमाग में कुछ न्यूरो एंडोक्राइनल चेंजेस होते हैं, न्यूरो इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से ये होता है। तो ये कई टाइप का होता है। अगर ये जो इसकी हल्की फॉर्म या मैं माइल्ड फॉर्म बोलती हूँ, उसको पोस्टपार्टम ब्लूज कहते हैं। और पोस्टपार्टम ब्लूज जो है ऑलमोस्ट डिलीवरी के बाद 70 से 75% महिलाओं में देखा जाता है। पोस्टपार्टम ब्लूज के सिम्टम्स जैसे कि चिड़चिड़ा रहना, थका हुआ रहना, गिल्ट और खुद पे हमेशा सेल्फ डाउट करना कि मैं एक अच्छी मदर नहीं हूँ, या मैं अपने बच्चे की केयर अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, या रोने जैसी फीलिंग आना, ये सब सिम्टम्स इसके कॉमन होते हैं। तो जो पोस्टपार्टम ब्लूज है जो इतना कॉमन है, उसको बेसिकली हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? सबसे मोस्ट कॉमन जो चीज होती है वो होता है घर वालों का सपोर्ट, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हस्बैंड का सपोर्ट के साथ। अगर घर वाले इसको अच्छे से सपोर्ट करते हैं, उसको इनफैक्ट हर चीज उस पे ब्लेम ना करके कि तुमने ये खाया तो बच्चे का पेट दुख रहा है, जबकि वो तो गैस बनती है बच्चे के पेट में दूध पीने से, या फिर तुमने ऐसा नहा लिया इसलिए उसको जुकाम हो गया, या तुमने ऐसा कर दिया, ना करके उसको अगर एडिक्वेटली आप सपोर्ट करेंगे तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो पोस्टपार्टम ब्लूज और ये सब ना आए उसमें। और या फिर ये इसका जो सिवियर फॉर्म होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन और पोस्टपार्टम साइकोसिस, उसमें कन्वर्ट होने से भी बचा जा सकता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है यूजुअली डिलीवरी के 4 वीक्स यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर होता है। इसमें और ज्यादा एक्सट्रीम सिम्टम्स आते हैं। बाकी जब सिम्टम्स के अलावा, जैसे कि खुद को सेल्फ हार्म, खुद को ही नुकसान पहुंचाना, या फिर बच्चे को, कई बार अपन सुनते हैं कि उसने बच्चे को फेंक दिया या बच्चे को ही मार दिया। ये कोई जो भी मदर होती है जानबूझ के नहीं करती है, बेसिकली वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में होती है, जिसके तहत ये वो ऐसा करती है। जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है ये भी 20 से 22% महिलाओं में देखा जाता है। तो ये भी कोई अनकॉमन कंडीशन नहीं है। इसमें जो पिछले मैंने अपने 10 से 12 साल की प्रैक्टिस में जो देखा है वो ये कि जो स्पेशली घर वाले होते हैं वो मानने को ही तैयार नहीं होते हैं कि वो किसी साइकेट्रिक कंडीशन से जूझ रही है, या ऐसी भी कोई कंडीशन है। बेसिकली वो उनको लगता है कि नहीं, ये तो कोई दूसरा असर है मैडम, ये तो कोई भारी आत्मा का असर है, इसलिए ऐसे कर रही हूँ। बेसिकली जहाँ हमें उसको एकदम सपोर्ट करने की जरूरत है और उसको अलग थलग कर दिया जाता है और उसको बात सुनाई जाती है, एंड दैट अगेंस्ट एग्रीवेट दैट पर्टिकुलर कंडीशन, जो कि हेल्प नहीं करेगा और ज्यादा उस चीज को बढ़ाएगा। तो अब हमें इस कंडीशन से में क्या हमें करना चाहिए, क्या घर वालों का रोल है और क्या उसका। तो एक तो मैं सारी पोस्टपार्टम महिलाओं को एक मैसेज देना चाहूंगी कि सबसे पहले एडिक्वेट रेस्ट जरूर करें, है ना। तुम्हारी स्लीप है वो तुम्हारी मेंटल वेलबींग है, वो तुम्हारे बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज जो है, अपना खाने पीने का भी बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। तीसरी चीज, एक रूटीन सेट करना है आपको अपना, कि ये मेरा रूटीन है। सेल्फ केयर जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, आपको खुद को भी समय देना है, खुद का काम जो है वो भी करना है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि आपको ये नहीं लेना है कि भाई मेरा बच्चा है इसलिए ये सारे काम मेरे हैं। अचानक से एक नई जिम्मेदारी जिसका बहुत सारा काम है, सब कुछ आपको अकेले करने की जरूरत नहीं है। प्लीज टेक हेल्प ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, स्पेशली अपने हस्बैंड की, उनको भी उतना ही इक्वली हेल्प करना है एक बच्चे को, बच्चे की देखभाल करने में। एंड डेफिनेटली दिस विल हेल्प टू डिक्रीज डाउन द चांसेस ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अब घर वालों को क्या करना है, फुल्ली सपोर्ट करना है कि अगर बच्चा रात भर जग रहा है तो घर वालों को भी दिन में वो इतना अश्योर करें कि भाई एडिक्वेट स्लीप वो ले, उस टाइम वो बच्चे को खुद रखें। अगर टॉप फीड ले रहा है तो वो कराएं, नहीं है तो सिर्फ फीड के लिए जगाएं, बाकी उसको रेस्ट करने दें। ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। और अगर कोई ऐसे सिम्टम्स हैं तो हमेशा अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अपने गायनेकोलॉजिस्ट या अपने जो भी साइकेट्रिस्ट हैं उनके कांटेक्ट में जरूर रहें। और इसमें जो भी मेडिकेशंस हैं वो भी प्रॉपर टाइम से लें, उनसे बात जरूर करते रहें, जिससे इस कंडीशन का जो है सिवियर फॉर्म रीच ना करे और आप टाइमली इसको मैनेज कर पाए। थैंक यू।